नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्टबुक.com पर। तो फाइनली एसबीआई क्लर्क 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इस नोटिफिकेशन का इंतजार बहुत ही बेसब्री से हो रहा था और रेगुलर 13,735 जो है वो रेगुलर वैकेंसी आई हैं। तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि वैकेंसी का नंबर जो है कहीं ना कहीं इस बार इंक्रीज होगा। बहुत सारे रीजन यहाँ पर थे। ये भी चर्चा थी कि एसबीआई में चर्चा क्या थी, मतलब बोला ही गया था कि एसबीआई में जो है नई ब्रांचेस ओपन होने वाली है, तो उसका भी इंपैक्ट जो है देखने को मिलेगा। तो फाइनली वैकेंसी इंक्रीज हुई है। ये अच्छी बात है, अच्छी न्यूज है, अच्छी खबर है। अब आपको जो है प्रिपरेशन में लग जाना है और इसी नोटिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में हम कुछ चीजें डिस्कस करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी को लेकर एज और क्वालिफिकेशन, सिलेबस क्या रहता है वो डिस्कस करेंगे, सैलरी जो क्या है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को हम बहुत लेंथी नहीं रखेंगे। सब कुछ जो है इस सेशन में, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। सेशन को आप शेयर कर देना ताकि आपके जो बाकी साथी हैं उन तक ये सेशन, उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है आईबीपीएस कराता है। ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है आपका एसबीआई का वो आईबीपीएस कराता है। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर एसबीआई के सारे जो बैंकिंग एग्जाम है मोस्टली वो आपके उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कौन करता है? आईबीपीएस ही करेगा। फॉर्म फिल अगर आप करेंगे तो वो कौन कराएगा? आईबीपीएस कराएगा। तो यहाँ पर देखिए, आपके जो मोस्टली प्रोसेस है वो आपके आईबीपीएस ही यहाँ पर करता है। ठीक है, एक सेकंड दीजिए। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं। इसका आईबीपीएस करता है और आपको पोस्टिंग जो है वो आपको एसबीआई की जो अलग अलग ब्रांचेस हैं उनमें मिलती है। आपकी एसबीआई की कई सारी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, तो आपको जो पोस्टिंग है वो एसबीआई की ब्रांचेस में मिलती है। आपने जहां के लिए फॉर्म फिल किया जिस रीजन के लिए, वहां पर आपको जो है पोस्टिंग मिलती है। क्लियर है? अब देखिए, एज लिमिट आपकी 20 से 28 साल है। मिनिमम एज 20 साल, मैक्सिमम एज 28 साल यहाँ पर रखी गई है। 20 से 28 साल आपकी एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए। आपने ग्रेजुएशन जो है वो कर रखा हो, आप जो है ग्रेजुएट होने चाहिए। क्लियर है? तो ये आपकी यहां पर जो है वो क्वालिफिकेशन है। ठीक है, ग्रेजुएट आप होने चाहिए। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो आपके देखिए, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, लोकल लैंग्वेज टेस्ट। लोकल लैंग्वेज टेस्ट क्या होता है? प्रीलिम्स मेंस तो आपको पता ही है। लोकल लैंग्वेज टेस्ट में क्या होता है? बेसिकली आपने जिस रीजन से अप्लाई किया है वहां की स्थानीय भाषा आपको आनी चाहिए। ये होता है बस, और इसमें कुछ ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड एंड टफ जो है एग्जाम होने वाला है। सिर्फ जिस रीजन की आपको ने सिलेक्ट किया उस रीजन की लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या है? प्रीलिम्स का 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग। ठीक है, इंग्लिश के 30 सवाल 30 नंबर के, रीजनिंग और क्वांट के या न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35-35 सवाल 35-35 नंबर के, 100 सवाल आते हैं 100 नंबर के। 1 घंटे का आपको समय दिया जाता है। क्लियर है चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंस का पैटर्न क्या है आपका? देखिए, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 सवाल 50 नंबर के जनरल। इंग्लिश जो है, एक सेकंड ये मैं सारी चीजें देख रहा हूं, यहाँ पर नोटिफिकेशन भी देख रहा हूं। हाँ, ठीक है। मेंस में फिर क्या है आपका? फिर इंग्लिश के 40 सवाल 40 नंबर के, क्वांट के 50 सवाल 50 नंबर के, रीजनिंग के 50 सवाल 50 60 नंबर के। ठीक है, और आपके 190 सवाल हो गए 200 नंबर के, और आपको सेक्शनल टाइमिंग यहां पर भी रहती है, 2 घंटे 40 मिनट का समय दिया जाता है। अब इसका सिलेबस क्या रहता है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप जो है तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी करिए। आपके लिए सुपर कोचिंग पर इसका कोर्स भी है, और आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं, तो आप पास प्रो से जुड़ जाइए। ये देखिए, आप पास प्रो से जुड़ सकते हैं। पास प्रो में आपको जो है एसबीआई क्लर्क के लिए मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर जो है दोनों चीजें मिल जाती हैं। इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज है। जैसे एसबीआई क्लर्क की बात हो रही ना, ये देखिए आपका एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए देखिए 2024-25 के लिए ऑलरेडी आ चुका है। और देखिए अभी नोटिफिकेशन आया और ऑलरेडी 1,65,000 बच्चे जुड़ चुके हैं। 296 टेस्ट है, इसमें चैप्टर टेस्ट भी है, फुल टेस्ट भी है, सेक्शनल टेस्ट भी है। ठीक है, अब पास प्रो में देखिए क्या है, सिर्फ इसके एसबीआई क्लर्क के नहीं, इसमें 850 एग्जाम आपको एक जगह पर मिलते हैं। ये देखिए, 850 प्लस एग्जाम्स मिलते हैं जिनके लिए मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस प्रोक्वेशन सब कुछ मिलता है। डिस्काउंट के लिए क्या करना है? अप्लाई कूपन में जाना है, कूपन कोड लगाना है अनुराग पास, ANURAG PASS। ये कूपन कोड लगाना है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगी। देखिए 615 रुपए में 1 साल का, और 2 साल का मिल रहा है 703 रुपए। तो जाइए, एनरोल करिए, तैयारी शुरू करिए। अब इसका सिलेबस मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए,
प्रीलिम्स की बात करते हैं, 3 सब्जेक्ट है। इंग्लिश में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैरा जंबल, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, मैच द फॉलोइंग, सेंटेंस कनेक्टर और ओड वन आउट। ये आपके प्रीलिम्स में आते हैं। मेंस में आपका सॉरी ये आपका इंग्लिश में आते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या आता है आपका, डाटा इंटरप्रिटेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, मिक्सर एंड एलिगेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज और सिंप्लीफिकेशन। फिर आपका रीजनिंग में क्या है, कोडिंग, डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, स्टेटमेंट एजम्पशन, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, स्लोगिज्म, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है। फिर आप देखिए कंप्यूटर एप्टीट्यूड में देखिए मेंस में आते हैं, तो आपका पजल, स्टेटमेंट एजम्पशन, रैंकिंग, कोडिंग, डिकोडिंग ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, सिर्फ जो है क्वेश्चंस का लेवल चेंज होता है। ठीक है। फिर आपका क्वांट का भी सेम आपका वही है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। अब जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस में क्या है, अवार्ड्स एंड अवार्डीज, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, डांस फॉर्म्स, कंट्री एंड करेंसी, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट स्कीम, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी, बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड टर्म्स है, एब्रीविएशन, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। ये आपका सिलेबस रहता है। उसके बाद सैलरी, तो देखिए अब जो है सैलरी रिवाइज हो चुकी है। ठीक है, सैलरी डिवीजन हुआ है, 26,730 बेसिक है। ये मैं 2 एडवांस इंक्रीमेंट मिलते हैं ग्रेजुएट्स को। ठीक है, तो वो जोड़ के बता रहा हूँ, 26,730 जो है आपकी है, 46,000 रुपए जो है वो ग्रॉस सैलरी है। 46,000 रुपए जो है मुंबई जैसे शहरों, मुंबई दिल्ली में जो है ग्रॉस सैलरी आपको मिलेगी। क्लियर है। तो ये आपकी सैलरी हो गई। क्लियर है। तो एसबीआई क्लर्क के बारे में हाँ जो चीजें हमें डिस्कस करनी थी वो हमने यहाँ पर कर ली है, सैलरी भी डिस्कस कर ली है। एसबीआई क्लर्क का जो पास प्रो है उसमें मैंने बता दिया, पास प्रो में एनरोल करते समय आपको कूपन कोड लगाना है अनुराग, ताकि आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल पाए। और अगर आप इसके कोर्स में सॉरी अनुराग पास कूपन कोड लगाना है, ANURAGPASS, ये कूपन कोड लगाना है, आपको पास प्रो पर डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आपको एसबीआई क्लर्क के बैच में एनरोल करना है, सुपर कोचिंग में एनरोल करना है, तो कूपन कोड लगाइएगा अनुराग, ANURAG, सिर्फ अनुराग लगाना है यहाँ पर, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो को यहाँ पर खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए।